सभी को सुप्रभात। बीए पाठ फर्स्ट हिंदी साहित्य प्राचीन मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हम कल कबीर जी के पद पढ़ रहे थे, उनकी सहप्रसंग व्याख्या कर रहे थे। पद में आया था कि हमने मरहु मरहु संसारा, हमें मिला है जीवन हारा। हमने मरहु मरहु संसारा, हमको मिला है जीवन हारा, हमको मिला है जीवन हारा। साकत मरहु संत जन जीवे, परि परि राम रसायन पिए। हरि मरहु तो मैं ही मरहु, हरि ने मरहु मैं काहू मरहु। फिर बताया कि कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय अमरा पद पावा। इस पे हमने कल सहप्रसंग व्याख्या की थी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये पद। मैं न मरू मरू संसारा, कि मैं नहीं मरूंगा, संसार मरेगा। मरने पर मैंने बताया था इनकी किस प्रकार से जीवित मरा जाता है कबीर के मतानुसार। उस पर हमने बड़ी गहराई के साथ चर्चा की थी। इनके पद है बहुत महत्वपूर्ण है। एक पद हम एक वीडियो में ही कर पा रहे हैं, तो ध्यान से एक लेनता के साथ इस पद की सहप्रसंग व्याख्या आप सुने। पद में आता है दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। तन रत कर मन रत कर पंचतंत्र बराती, राम दे मोहे पावने आए मैं जौबन मद माती। श्री सरोवर वेदी ग्रहो बर्मा वेद उचार, सूर कौतिक। फिर बताया कि सूर 33 कौतिक आए मुनवर सहस 88। सूर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88। कह कबीर हम ब्याही चले पुरुष एक अविनाशी। तो इस पे हम सहप्रसंग व्याख्या करेंगे। इसके बाद में जैसे मन रे मन ही उल्टी समाना, या एक अचंबा देखा भाई, सिंह चराए ठाडा भाई। पहले पूत पीछे भई माई, और जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ बिलाई मुर्गी खाई। ये उल्टी वासी है कबीरदास जी की। मन रे जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई। इस संसार में आके हमें सचेत रहना है। मानुष का जन्म है ये बड़ा ही दुर्लभ है। कहते मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। जो फल पाक के भूमि गिरे, फिर ना लागे डर। इस पे कबीरदास जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो चले आज हम जिसकी सहप्रसंग व्याख्या करनी है कि दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। आत्मा और परमात्मा का यहाँ पे मिलन बताया है। आत्मा और परमात्मा का यहाँ पे क्या बताया है? मिलन बताया है। उसके माध्यम से कबीरदास जी ने एक रिवाज, एक प्रथा के अनुसार आत्मा और परमात्मा किस प्रकार दो ते एक रूप हो जाते हैं, उस पे यहाँ पे चर्चा की है कि दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। कि आज मेरी आत्मा परमात्मा में समा रही है, प्रवेश कर रही है, इसलिए दुल्हनिया गाओ मंगलाचार। शादी पे जिस प्रकार से मंगलाचार गीत का उच्चारण किया जाता है, इसी प्रकार यहाँ बताया है। क्या कहते हैं कि दुल्हनिया गाओ मंगलाचरण, दुल्हनिया सारी इकट्ठी हो जाओ और आज मंगलाचरण गीत का उच्चारण करो। क्योंकि आज आत्मा किसमें समा रही है? परमात्मा की ओर जा रही है, समा रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं सदैव ये बताता हूँ कि दाम्पत्य जो प्रेम है उससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। जब पति और पत्नी का जो प्रेम दर्शाया गया है, आत्मा और परमात्मा की उपमा दी गई है। इसी प्रकार जब भगत लोग आत्मा रूपी परमात्मा का जब ये भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, तो ये
आत्मा और परमात्मा का मिलन बताते हैं। कबीरदास जी ने यहाँ पे आत्मा और परमात्मा का मिलन बताते हुए जीवात्मा बिछड़ी हुई है, पता नहीं कब की बिछड़ी हुई है, वो उसको कौन मिला है, आज परमात्मा मिला है। कहते हैं ना कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। पता नहीं कौन कौन से जन्म में हम मृग बने थे, कभी मछली बने थे, कभी हमने हाथी बने। तो इसी प्रकार जब आत्मा मनुष्य का जन्म धारण करके आत्मा किस में समाती है, परमात्मा में समाती है, और उस खुशी उस क्षण में व्याख्यान ही नहीं कर पाते, क्योंकि आत्मा इतनी प्रसन्न होती है। वो जीवात्मा है वो इतनी प्रसन्न होती है क्योंकि उसका पति मिल जाता है। तो यही बात यहाँ बताई है। क्या बताया है देखना, ध्यान से सुना कि दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, सभी दुल्हनिया सखियां आके आज मंगलाचरण का उच्चारण करो, क्योंकि हम घर आए, हमारे घर पे आए हैं राजा राम भरतार। मेरे घर पर राम मेरे भरतार बन के आए हैं, पति बन के आए हैं, स्वामी बन के आए हैं। फिर मैं एक बात आपको फिर अवगत करवा दूं कि कबीर जी का राम दशरथ जी का बेटा राम नहीं है। आप फिर भूलवश अज्ञानतावश मान लेते हैं, ये आपकी त्रुटि है। कबीर का राम निराकार है, दशरथ है लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। तो बताया कि हाँ हमारे घर पर कौन आए हैं, राजा राम भरतार बन के आए हैं। अब क्या बताया आगे, तन रत कर मन रत कर, कि मैंने अपने परमपिता परमात्मा में, ईश्वर ने तन को क्या किया, लीन किया, मन को भी इसके साथ मिलाया। पांचों तत्व बराती, 5 तत्व के बराती बने हैं। 5 तत्व के क्या बने हैं, बराती बने हैं। मैंने उसको पाने के लिए अपने तन को किसकी ओर अर्पित किया, परमात्मा की ओर मैंने अर्पित कर दिया। तन को भी कर दिया, मन को भी कर दिया। ये मन काबू करना बहुत बड़ी बात है। अगर मन किसी को सौंप दे तो फिर हम उसी के बन जाते हैं, क्योंकि मन तो एक ही होता है। जैसे सूरदास जी ने कहा था, मन नाही 10-20, मन 10-20 तो होते नहीं है, एक ही मन होता है। वो किसी को सौंप दे तब हम उसी पात्र के बन पाते हैं। देखो कबीरदास जी ने क्या कहा कि मैंने तन को भी उसी में रत्का से लीन किया, मन को भी लीन किया। किसको, राम भरतार को लीन करने के बाद में जो बराती बन के आए हैं वो 5 तत्व के बराती है। जिस प्रकार से शरीर की रचना हुई है 5 तत्व की, धरती आकाश जल, तो इसी प्रकार से ये 5 तत्व से बन के क्या आए हैं, बराती आए हैं। फिर देखो आगे के पद में क्या बताया कि रामदेव मोहे पाहुने आए। रामदेव है जो परमात्मा है, वो मेरे क्या आए हैं, मेहमान बन के आए हैं। पाहुने का से मेहमान बन के आए हैं। मैं जो बनूं मैं माती, मेरा अब जो शरीर है ये युवावस्था में है, शादी के काबिल है, इसलिए मैं भी अपने यौवन में खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे मेरे कौन मिला है, मेरे राम मिले हैं आज मेरे को। अब आगे देखो कबीरदास जी ने फिर बताया है कि शरीर सरोवर वेदी कर हो, विवाह का जो मंडप है वो कहाँ पे करेंगे कि शरीर रूपी सरोवर में वेदी कर हो, वहाँ पे क्या करेंगे, मंडप बनाएंगे। और उस मंडप में वेदों का उच्चारण कौन करेंगे, ब्रह्मा जी वेद उच्चारा। ब्रह्मा जी जो है वो क्या करेंगे, अपने मंत्रों का उच्चारण करेंगे। जिस प्रकार से शादी में होता है, पंडित जी वेदों का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी आएंगे और वेदों का क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। फिर देखो कि रामदेव संग बावरी लेहू, रामदेव के संग
मैं क्या लूंगी, बावरी लूंगी। मैं उनके साथ शपथ के साथ क्या लूंगी, फेरे लूंगी या बावरी लूंगी। धन्य धन्य भाग हमारे भाग्य आज उदय हुआ है। धन्य है हमारे भाग कि राम जी आज मेरे यहाँ आए हैं। मैं क्या है कि धन्य धन्य भाग हमारे भाग्य का क्या हुआ, उदय हुआ। जब हम उस परमपिता अज्ञात सत्ता का जब हम क्या करते हैं, उनका ध्यान देते हैं तो सभी देव देवता उसी में आ जाते हैं। वही यहाँ पे कबीरदास जी ने बताया है। जैसे बिहारी जी का एक पद आता है कि अपने अपने मत लगे पाद बचावत सौर, यो सबको से यो एको नंद किशोर। एक को ही क्या है बंदगी करनी चाहिए, वही कबीरदास जी ने यहाँ बताया है। आगे देखो, सूर 33 कोटि आए, देवता जो है वो 33 करोड़ आए हैं। कौतिक आए 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और जो मुनिवर है वो कहते हैं 88,000 मेरे लोहे में सारे हाजिर हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। कहते हैं 33 करोड़ देवता आए हैं और 88,000 मुनिवर आए हैं। फिर लास्ट पंक्ति में कबीरदास जी ने लास्ट पंक्ति में ये बता दिया कि कहे कबीर हम ब्याह चले। कबीरदास जी कहते हैं हमारी शादी हो गई है, हम ब्याह चले हैं, यानी शादी हो चुकी है। किसके साथ? पुरुष एक अविनाशी, एक अज्ञात सत्ता, एक निराकार प्रभु है वो जो अविनाशी है, जन्म मरण में नहीं आता, अगोचर है, इन आंखों से देख नहीं सकते, इन कानों से सुन नहीं सकते, वो उसी के साथ हमारी शादी हुई है। तो ये बताया अपनी शादी के बारे में कबीरदास जी ने कि मेरी जीवात्मा रूपी जो ईश्वर से बिछड़ी हुई थी उनका यहाँ पे मिलन बताया है। किस प्रकार से जब उनका मिलन होता है तो खुशी का क्या नहीं ठिकाना ही नहीं रहता, वो यहाँ बताई है। थोड़ी सी बात जब खुशी की आती है तो चेहरे पे क्या रौनक आ जाती है, चेहरा खिल उठता है, आंखें नृत्य करना शुरू कर देती है। जब आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो उसी खुशी का तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते। यही बात यहाँ कबीरदास जी ने बताया है कि मेरी जीवात्मा बिछड़ी हुई थी ईश्वर से, जब उससे मिली है तो उनका जब आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है, हम तो बिछड़ी हुई है आत्मा है, इसका जब मिलन होगा तब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। कहते हैं जल में कुंभ, कबीरदास जी ने कहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल शोभा है, भीतर पानी फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। कहते हैं जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, जल में कुंभ को कुंभ फूट जाए, घड़ा फूट जाए तो पानी किसमें समा जाएगा? पानी में। जिस प्रकार से एक जगह और आता है पानी तो हिम भया हिम गया मिलाई, पानी तो बर्फ बना और बर्फ को तब हम अकेले छोड़ दें तो फिर क्या बन जाएगा? पानी। या उसको मिलाने से क्या बनेगा? पानी। क्या बताया? पानी तो हिम भया हिम गया मिलाई, जो सोई था सोई भया अब कछु कह न जाए। तो इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में उसका क्या हुआ? मिलन हुआ। वही यहाँ पे कबीरदास जी ने अपने पद के माध्यम से बताया कि दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम अवतार। ध्यान से सुनना, एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बताया है? दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, दुल्हनिया सारी इकट्ठी हो जाओ और मंगलाचरण गीत का उच्चारण करो, क्योंकि हम घर आए राजा राम अवतार। मेरे घर पे आज राजा राम अवतार बन के आए हैं, स्वामी बन के आए हैं। जब ईश्वर आ जाए, कहते ना कि जेबड़िया छाला पड़ गया, राम पुकारी पुकारी, कहते मैं उसको पुकार पुकार के मेरी जीभ पर भी क्या पड़ गई? छाले पड़ गए थे। आज वो परमपिता परमात्मा वो राजा राम अवतार बन के आए हैं। कब आए?
कि तन रत कर मन रत कर पंच तंत्र बराती। जब तन को मैंने उनके साथ मिलाया, मन को उनको सौंपा और 5 तत्व के बराती बन के आए। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान से सुनना। तन रत कर मन रत कर पंच तंत्र बराती। मैंने तन को भी सौंप दिया, मन को भी सौंप दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये तन मन को किसी को सौंप देना। हम सौंप नहीं पाते, हम सब चीज देने के लिए तैयार है, लेकिन मन किसी को नहीं दे सकते। अगर मन हम किसी को दे दें तो हमारा क्या हो जाए, हम उसी की सत्ता में क्या हो जाए, लीन हो जाए। आपको पता होगा जब राजा जनक ने अष्टावक्र से ज्ञान मांगा था तो क्या कहा था अष्टावक्र जी ने? अष्टावक्र जी ने कहा था कि ज्ञान की दक्षिणा हुआ करती है कि क्या कि तन मन और धन। तो राजा जनक ने कहा था देने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए क्या हूँ, मैं तैयार हूँ। कि अष्टावक्र जी ने कहा मुश्किल है, सोच ले, कहने तैयार हूँ। तो ठीक है, तो शासन से खड़ा हो जा और यहाँ पे जहाँ पे ये जूते पड़े यहाँ पे आके बैठ जा, कि मंजूर है, बैठ जाता हूँ। अब जूतों में आके बैठ जाता है जहाँ पे जूते उतारे थे। तो अब वहां पे बैठा है, ध्यान कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। तो अष्टावक्र जी ने क्या कहा था कि ये महल किसके, कि आपके, तो ध्यान इधर उधर से क्यों लगाता है? कि ठीक है जी। फिर मन में संकल्प विकल्प उठाता है, कभी ध्यान इधर जाता है कभी इधर जाता है। तो अष्टावक्र जी ने कहा था मन किसका है? कहा जी आपका। तो ध्यान इधर उधर क्यों जाता है आपका? तो कहते हैं जी ठीक है। फिर बड़ी मुश्किल से अपने मन को रोका। अष्टावक्र जी ने कहा कि ज्ञान हो गया, कि जी हो गया, कि संभाल तेरा तन मन और धन। मुझे लेके क्या करना है, तन मन धन। अपना तन नहीं संभाला जाता। इस तन के लिए कितनी परवरिश करते हैं हम, सुबह से लेकर शाम तक इसको खिलाते पिलाते हैं रहते हैं, इसकी कितनी सेवा करनी पड़ती है। लेकिन ये भी तन अपना नहीं रहता। जो तन उपजा संगी सो भी संग ना होया। तो ये यहाँ पे बताया कि तन रत कर, फिर टॉपिक पे आते हैं अपने। तन रत कर मन रत कर पंच तंत्र बराती। तन को भी मैंने क्या किया, उसमें लीन किया, मन को भी उसमें मिलाया। तो कहते हैं 5 तत्व के बराती बन के मेरी शादी में उपस्थित हुए। फिर क्या बताया आगे कि रामदेह मोहे पाहुने आए में जो बन मन माती। रामदेव है वो मेरे क्या मेहमान बन के आए हैं। मैं यौवन में क्या हूँ, मदमस्त हूँ। मेरी आत्मा आज परमात्मा में समा रही है, इसलिए यौवन का कोई ठिकाना ही नहीं है। फिर आगे बताया कि शादी कहाँ होगी। कहते हैं उस सरोवर के किनारे होगी, श्री रूपी सरोवर के किनारे होगी। और ब्रह्मा जी उसमें क्या करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अब शादी में कौन कौन से आए हैं कि सूर्य कौतिक आए। कहते हैं कि 33 करोड़ देवता गण आए हैं। मुनिवर शेष 88 हजार मुनि आए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर हम ब्याह चले। कबीरदास जी कहते हैं हमारी शादी हो चुकी है, हमारी शादी हो चुकी है, हम किसके साथ जा रहे हैं, पुरुष एक अविनाशी। देखो फिर बात खोल दी लास्ट में आके कि मेरी शादी उस अज्ञात सत्ता से, उस परम पिता परमात्मा से जो निरंकार प्रभु है उसके साथ हो रही है। पुरुष एक अविनाशी। मैंने फिर आपको खोल के बात बताई थी कि राम कबीरदास जी का जो राम है वो क्या है, वो दशरथ जी का बेटा रामचंद्र जी नहीं है। इस बात पर मैं बार बार बल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। ये यहाँ पे निरंकार प्रभु की बात हुई। कह कबीर हम ब्याहे चले, हमारी शादी हो चुकी है। कबीरदास जी कहते हैं पुरुष एक अविनाशी पुरुष के साथ हमारी क्या हुई है, शादी हुई है। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। ये यहाँ पे बताया है कि दुल्हनिया गाओ मंगला चार, हम घर आए राजा राम भरतार। आत्मा परमात्मा का जो बिछो था उसका मिलन बताया है यहाँ पे इस पद के माध्यम से कि आत्मा तड़पती थी, व्याकुल होती थी। एक दिन इनके अच्छे भाग्य का क्या हुआ, उदय हुआ। धनी धनी बात हमारे भाग्य का क्या हुआ, उदय हुआ, क्योंकि हमारे घर पे कौन आए हैं, राजा राम भरतार बन के आए हैं। कौन, रामचंद्र जी। तो ये पद था दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार।
हमारे घर पे कौन है? राजा राम भरतार बन के आए हैं कि दुनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। तन रत कर मन रत कर, मौखिक याद हो जाएगा, एक दो बार आप उसको देखोगे याद हो जाएगा। तन रत कर मन रत कर, पंचतंत्र बराती, राम दे मोहे पाहुने आए, मैं जो बन मजे माती। श्री सरोवर वेदी करहु परमा वेद उचार। तो फिर बताया कि रामदेव संग में बावरी लूंगी, धन्य धन्य बाग हमार। आज हमारे भाग्य का क्या हुआ? उदय हुआ। तो हमारे भाग्य का उदय हुआ है कि हमारे घर पे कौन है? भरतार बन के आए हैं राम। तो ये पद था कबीरदास जी का, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से अच्छी तरह से इसको याद कर लेना। जब व्याख्या पूछी जाती है, जब प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी पद से पूछा जाता है। आज बचता है, कल फिर हम कबीरदास जी का पद लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और साथ में पढ़ते भी रहें। धन्यवाद।